All right. So what is the conceptual framework of this theory? Harmony of interest. International system will be unified with peace and their interests will join each other. So opinion will be democratic and 100% peace will be established. On the other hand, realists believed on the power of military. कि जितनी फौज ताकतवर होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नो, humans are more important. So if you have to bring the peace, so your interest should be common, and through mutual cooperation you can bring peace around the world. Second is democracy. So harmony of interest among nations, interest is same, democracy is introduced, so never go into war. जब आपकी डेमोक्रेसी सिस्टम सही हो जाएगा तो फिर आप जंग की तरफ कम जाएंगे, लेकिन हमने तो जाना ही जंग की तरफ है. आज है मार्कर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं. यहाँ तक ये सब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हाँ, लेकिन मतलब इसका मतलब ये कि जंग की तरफ गए. तो कहाँ आया ना, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई ना, म्यूचुअल कॉपरेशंस हुए, जब भी तो फिर दूसरी जंग अजीम हुई थी. अगर हालात बेहतर हो जाते तो कुछ मसला ही नहीं होना था. फिर उसके बाद आपकी मल्टीपोलर वर्ल्ड्स हो गई थी, वर्ल्ड आ गई थी ना, वर्ल्ड वॉर के बाद तो फिर और मुसीबतें आ गई. अब till now it is clear, कुछ सेंस समझ आ रही है कि लिबरलिज्म में क्या बात होगी, मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. अगर कुछ नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए, अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो फिर खुद पढ़ लीजिएगा फिर ज़्यादा समझ आ जाएगा. चल अच्छा जी, another point is to bring peace is progress and prosperity. Right of self-determination.
ये सब हुआ था आपका पहली जंग अजीम से दूसरी जंग अजीम तक का सफर। अब आपका काम ये होगा कि यू नीड टू सर्च रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, और वो रेलेवेंट एग्जाम्पल्स फिर आप इन पॉइंट्स के साथ साथ डालते जाएंगे, तो आपका फिर सवाल इस तरह से ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। ठीक है, फिर आप ये बताइएगा कि उस टाइम कौन सा चल रहा था, यूनिपोलर चल रहा था, बाईपोलर चल रहा था सिस्टम, मल्टीपोलर चल रहा था, ये वाली बातें जब आप बताएंगे तो फिर आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी, तो उसमें से फिर आप पॉइंट्स जहन में रख लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, सो वाइल रियलिज्म एंड लिबरलिज्म हैव सम सिमिलैरिटीज, देयर डिफरेंसेस आर मच मोर इम्पॉर्टेंट। अब आपने सिर्फ इनके डिफरेंसेस को नोट करना है कि रियलिज्म और लिबरलिज्म के डिफरेंसेस क्या हैं। क्या बोथ रियलिज्म एंड लिबरलिज्म बिलीव दैट द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस, both realize that countries can go to war with one another and destroy one another. ठीक है, both realize that there is no world government in place that can prevent countries from doing harm to one another. कुछ भी कर लो, it's in a man's or human's nature to create problems for others. चाहे कितनी ही आइडियल सिचुएशन कुछ भी हो जाए, तो जैसे घर में बहन भाई होते हैं, हर चीज़ सबको सब कुछ मिल भी रहा होता है, एक बेडरूम में सब कुछ प्रोवाइड किया होता है माँ बाप ने, फिर भी कहते हैं ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है, या भाई मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें बहन भाइयों में भी ना भी कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सो सेम इज़ द केस विथ countries as well, no matter how ideal situation you are having, ultimately you have some differences and problems. ठीक है, so both realism and liberalism believe that military power is important. Both sides understand that state can use military powers to get what they want. They are both aware that countries without military power can be abused by other countries. While these are important similarities, they are less important than the differences. First, realists believe that military power is the only relevant kind of power. Realists don't believe that things like soft power can be at all important. ठीक है? By contrast, liberals believe that military power is only one kind of power, and that is not even the most important kind of power in many cases. Instead, they believe things like economic power and moral power can be more important than military might. अब liberals कह रहे हैं इकोनॉमी बढ़ाओ। ठीक है, टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना हियर। चाइना डायरेक्टली किसी न किसी जंगों में इन्वॉल्व नहीं होता है, बट थ्रू इट्स इकोनॉमी वो आगे से आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड, realists believe that there is no point to international institutions because they can't force country to comply. They believe, for example, that the United Nations is pointless because it cannot keep a country from doing what it wants. और ये हो भी रहा है। What is going on in Palestine and Israel? कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। Liberals understand that the UN can't, liberals understand that the UN can't force countries to obey, but they believe that it is still very important. They believe that international organizations give countries way in which to cooperate with one another and gain one another's
trust. So international organizations, they are playing the role of mediators. उधर भी थोड़ा समझा रहे होते हैं, उधर भी थोड़ा समझा रहे होते हैं. 100% कामयाब नहीं होते, बट एटलीस्ट 20%, 30% कोई उनकी बात सुन रहा होता है. So, and the last major difference between the two, that that states want, realist argues that all states have the same interests. All states are interested in increasing their power in the world. Liberals do not agree. They say that there are many states that really do not try to increase their power. So remember that power is only defined for realists in military terms, and that we cannot understand other states unless we understand what it is they want. Okay? ये मेरे ना बेसिकली अपने पॉइंट्स लिखे हुए थे. जब मैं एमफिल कर रही थी तो अपने आप को समझाने के लिए ना कि वो वाली थ्योरीज ये कर रही होती है उसमें तो ये मैं वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इसलिए पढ़ रही हूँ. अच्छा, और डिफरेंसेस क्या थे कि लिबरलिज्म एंड रियलिज्म आर टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज in the field of IR. They are different from one another in a number of ways. अच्छा, अब क्या था? Realism holds that all states pursue their interest, while liberalism holds that states can cooperate with one another and act more altruistically. To realists, states want only to maintain their own security. They want to get power so that they can be strong enough to be secure from attack. यही सब बातें अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है. All of their actions are motivated by this desire. Liberals also called idealists. अब अगर कहीं idealist की बात हो तो इसका मतलब है आपने लिबरलिज्म की थ्योरी को बताना है, ठीक है. एक आपके पेपर में idealist का वर्ड भी यूज हुआ है. So whenever there is an idealist word, it means that you have to use liberals point of view. Argued that states are not always looking for power. Liberals believe that the international system can be manipulated to make peace more likely, while realists believe that it cannot be. Liberals believe in things like the UN. They believe that institutions like that, which allows countries to interact with one another in a variety of ways, will lead to less conflict between countries. So realists argue that the international system is inherently anarchical and cannot really be made more peaceful except through power. ठीक है. अब ये रियलिस्ट कहते हैं हाँ ये बातें बहुत होगी, लेकिन जब तक ताकत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं काट सकते हैं, ठीक है. मेरा ख्याल है सारे रियलिज्म पे ही जा रहे हैं. कोई इजराइल रियलिस्ट, अमेरिका तो एक थ्योरी तो नहीं फॉलो कर सकते हैं, दो तीन कर सकते हैं ना. देखें ये अमेरिका, देखें मेरी बात सुने, अमेरिका क्या करता है कि वो हर तरफ से आपको सेफ लेके जाना चाह रहा होता है, ठीक है. उधर से बहुत पढ़ा लिखा भी बन रहा होता है, उधर से बहुत आज़ाद ख्याल भी बन रहा होता है, लेकिन उधर से बहुत ताकतवर भी बनने का मुजाहरा कर रहे हैं. अभी आपने देखा होगा जो बाइडन हैज़ मेट नेतन्याहू, ठीक है, वो पहुंच गए उधर. अब दुनिया को क्या पैगाम मिल गया है कि ये दोनों टुगेदर हो गए, ठीक है. अब ईरान इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. आज की जो ईरान की आज की ये कल की स्टेटमेंट है उसमें यही कहा गया ना कि भाई ये मुस्लिम कंट्री से कहा गया कि कम ऑन स्पीक अप, और अल्टीमेटम दे दिया गया है इजराइल को. ये परसों की बात है. ईरान ने परसों तक इजराइल को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर तो सीज़ फायर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम बीच में आ जाएंगे. और मेरा ख्याल अगर कुछ किसी ने किया ना तो ईरान ही करेगा, बाकी सब चुप ही बैठे रहेंगे. यही कर सकते हैं. और टक्कर का ईरान ही है जिससे पूरी दुनिया खौफजदा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसकी वजह से,
ठीक है, पाकिस्तान सिर्फ यहाँ से दुआएं भेज रहा है, ठीक है। कहा तो है कि फुल सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे आर्मी चीफ। हाँ, अब आर्मी चीफ की कल की भी स्टेटमेंट आई है और फिर उनसे कहा है कि जी पूरी दुआएं भी कर रहे हैं और पूरी कौम उनके साथ है, ठीक है। इंग्लैंड इज प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। कल इंग्लैंड ने मेरे ख्याल है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है जो वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब है वो दुनिया को एक अलग ही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। बाकी यूरोपियन रशिया किसके साथ है? पॉलिसीज डिफाइन नहीं कर रहा पर वो मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं रशिया और चाइना। तो देखिए हर कंट्री ना आपको लिए अपने पॉइंट को क्लियर करना चाह रहा है कि जो वो यूक्रेन के साथ कर रहा है वो उसमें मतलब वो ट्रेड ये करना चाह रहा है कि वहाँ से उनकी ध्यान हटे और ध्यान थोड़ा यहाँ पे आ जाए। ये प्रॉब्लम है। तो खैर लेकिन अभी तक दूसरे यूरोपियन कंट्रीज नहीं इतना बीच में वो हो रहे इन्वॉल्व। स्कॉटलैंड के लोग हैं अभी वैसे प्रोटेस्ट हर जगह बहुत शुरू हो गए। अच्छा, ज़्यादा बात तब बिगड़ी है जो ये हॉस्पिटल तबाह हुआ है ना, इसके बाद से ज़्यादा वो जो ना चीज एकदम से सिचुएशन चेंज हो गई है पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। चलें, वैसे तो आप कर रहे थे लेकिन पर्टिकुलरली जो हॉस्पिटल को टारगेटेड किया गया है तो वो ज़्यादा अलार्म। उन्होंने पहले क्लेम कर लिया था पर क्योंकि रिएक्शन इतना ज़्यादा उनके खिलाफ क्रिएट हो गया तो फिर वही तो कह रही हैं कि हॉस्पिटल के बाद ना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है, वो थोड़ी सी सीधी करने वाली में। ओके जी। So, relatedly, liberals believe that democratization can bring peace, while realists do not. So, liberals believe that democratic countries will not fight one another. Realists believe that countries will pursue power regardless of whether they are democratic. To them, countries will fight if their interests dictate it, even if they and their opponents are both democracies. ठीक है? So finally, liberals believe that non-state actors are important, while realists believe that only the state matters. Liberals pay attention to individual leaders, so they pay attention to non-governmental organization. Realists argue that only the state matters. आपके non-state actors कौन-कौन से होते हैं? non-governmental organization NGOs हो गई हैं, आपकी MNCs हो गई हैं, आपके जो सोशल वेलफेयर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, they don't get any government support, but rather they help government to some extent. ठीक है?